हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए कुछ अलग अलग वैकेंसीज हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है और MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी फंडिंग करती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, केंद्रीय विश्वविद्यालय से। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। सीरियल नंबर 10 पर है मल्टीटास्किंग स्टाफ। टोटल 5 वैकेंसीज है। ग्रुप सी में 32 इयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 32 इयर्स ऊपरी आयु सीमा, अपर एज लिमिट है। लोअर डिवीजन क्लर्क 6 वैकेंसीज हैं। 6 वैकेंसीज हैं ग्रुप सी। 32 साल तक के कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको एज क्राइटेरिया में मिलता है। अपर डिवीजन क्लर्क या ये सब जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट देख सकते हैं, बीकॉम अगर हैं तो। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट भी चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट। और एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 4 पोस्ट हैं, 4 वैकेंसीज हैं, जो कि जिसमें मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पहले भी एक बार मैंने कवर की थी, पर लास्ट डेट पास है। अगर आप में से कोई नए ज्वाइन हुए हैं या आपने पहले ये वीडियो देखी, ध्यान नहीं दिया तो याद दिला दूं। तेजपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में है। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कहीं की भी हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब हो जाती है वो, अगर वहां पर परमानेंट पोस्ट ऑफर हो रहे हैं। तो ये जो पोस्ट है ना, परमानेंट पोस्ट है। तेजपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब इसमें 14 मार्च को ही आई थी। लास्ट डेट इसकी अगर देखेंगे 15 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है, और जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी आप प्रिंट आउट लेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए गए एड्रेस पर भेजेंगे। 25 मई 2024। 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, ठीक से आपको पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करें। ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से अप्लाई करना है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल ओपन होगी, इससे अप्लाई कर लेना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए ये पोर्टल ओपन होती है इस तरीके से। अभी 2-3 पोस्ट की डिटेल कवर कर लेते हैं। पहले भी बनाया मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी से, अगर आपने पहले वीडियो देख लिया है तो आप स्किप कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, 4 वैकेंसीज है। मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स, 55% या अधिक अंकों के साथ स्नातकोत्तर, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातकोत्तर है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। जो एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज है, जैसे यहाँ पर देखें एक्सपीरियंस लिखा है, तो ये मैंने खुद ही कवर नहीं किया। तो जो भी एक्सपीरियंस वाली वैकेंसीज है उनको खुद मैं कवर नहीं करती। असिस्टेंट के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी नहीं देखेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो जिनके पास है एक्सपीरियंस। जूनियर अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए तो ऐसा नहीं है कि बीकॉम सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, इसमें 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए ऑलरेडी जिन्होंने काम किया है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताया लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज देखें। बैचलर डिग्री एनी सब्जेक्ट, मतलब आप स्नातक हैं किसी भी विषय से, ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग आपसे मांग रहे हैं। सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहे। परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रतिशत अंकों के साथ आपने किसी भी विषय से, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ स्नातक, बीटेक भी चलेगा, BMS, BCA, BBA, कोई भी BA, BSc, BCom, कोई भी कोर्स चलेगा। और कोई प्रतिशत अंक परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। लोअर डिवीजन क्लर्क में एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 वैकेंसीज हैं। 10th पास है, सिर्फ 10वीं पास है, किसी भी प्रतिशत अंक के साथ, कोई भी परसेंटेज है, या फिर ITI है किसी भी ट्रेड से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। द अबव पे बैंड्स कैरी अदर अलाउंसेस एडमिसिबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया, केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं, फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, तो सभी अलाउंसेस देंगे। सैलरी काफी अच्छी बनती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। तो ये हो गया। अभी इसमें 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन देंगे SC/ST कैंडिडेट को, एंड 3 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन देंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में है उसी स्टेट को रिजर्वेशन मिलेगी, वो तो राज्य सरकार की भर्ती में मिलता है ना। अगर आप SC/ST कहीं के भी हैं, एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर किसी भी स्टेट के हैं, एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। PWD कैंडिडेट
10 ईयर्स की मिनिमम एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज लेटेस्ट ऑर्डर्स, पर्सनल इंटरव्यू फॉर ऑल पोजीशन एक्सेप्ट फॉर ग्रुप ए हैज बीन डिसकंटिन्यूड। तो जो मल्टीटास्किंग है और लोअर डिवीजन क्लर्क जो अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट होगा, या रिटन टेस्ट भी नहीं होगा, हो सकता है सिर्फ स्किल टेस्ट हो। तो 500 रुपये लेंगे। रजिस्ट्रार की पोस्ट जिसमें कि मास्टर डिग्री अप्लाई कर रहे हैं उसमें 1000 देंगे, बाकी सभी पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है। मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए तो 500 आपको देना पड़ेगा। और अगर एक रजिस्ट्रार की पोस्ट थी ना जिसमें एनी मास्टर अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 1000। अगर SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो नो फी, विदाउट फी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बैंक का दिया हुआ डिटेल, इसमें आपको ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर लेना है। चलिए, तो ये हो गया। और इसमें हार्ड कॉपी कैसे भेजना है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द पोर्टल, ये ठीक से पढ़ ले, क्या क्या लिखने को बोला है, किस एड्रेस पर भेजने को बताया गया है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अब इसमें देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट आप कहाँ देखेंगे। सबसे पहले आप चले आएंगे तेजपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसमें आप लोकेट करेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन कहाँ पर दिया हुआ है। तो जहाँ पर भी रिक्रूटमेंट सेक्शन मिलता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स जो है नज़र आ जाएंगी। रिक्रूटमेंट कहीं दिखा मुझे, बहुत सारी इसमें लिंक्स दिए हुए हैं, तो मैं रिक्रूटमेंट पेज के आपको लिंक दे देती हूँ। ये रिक्रूटमेंट पेज की लिंक है, इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार एंड अदर नॉन टीचिंग पोजीशन। 15 में लास्ट डेट है एंड हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है। तो ये वाली एडवर्टीजमेंट आपको चेक कर लेनी है। ये जब एडवर्टीजमेंट आप ओपन करेंगे, इसी में एक लिंक है, उस लिंक से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब क्योंकि इन्होंने ये इन सब में कैसा रहता है, 2 4 1 पोस्ट रहते हैं, तो एप्लीकेशन कितने आएंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे तब वो रिटन टेस्ट रखेंगे। तेजपुर ही जाना पड़ेगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी का है तो आपको आसाम जाना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया में टेस्ट नहीं होंगे, 1-2 सेंटर बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्टली आसाम में ही रखे जाएंगे। और अगर नहीं रखेंगे एग्ज़ाम तो सिर्फ स्किल टेस्ट रखेंगे, जैसे मल्टीटास्किंग के लिए कुछ स्किल टेस्ट रखेंगे, या लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए कुछ स्किल वगैरह टाइपिंग की टेस्ट रखेंगे, और रजिस्ट्रार के लिए तो इंटरव्यू रखेंगे। तो ये डिटेल्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे। तेजपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। और ट्रांसफरेबल नहीं रहता है ये, तो जिस यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिलेगा उसी में आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, डिप्यूटेशन पे आप बाद में कहीं से वैकेंसी आती है तो डिप्यूटेशन पे चेंज हो सकता है। डिप्यूटेशन की वैकेंसीज भी बहुत आती रहती है ना, तो उस वक्त आप चेंज कर सकते हैं स्टेट, पर ऐसे ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी। एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन करना होता है 5/2024, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त या बाद में कोई अपडेट आती है तो एडवर्टीजमेंट नंबर के हिसाब से देखना होता है।